हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए लगातार वीडियो लाई जाएं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर। काफ़ी लंबे समय से आपके करंट अफेयर की वीडियो छूटी हुई है, जैसे कि जनवरी 2022 से आपका करंट अफेयर छूटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी 3 वीडियो आएंगी जिसमें कि एक वीडियो में 2 मंथ का आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोग कवर करेंगे जनवरी और फरवरी 2022 माह का करंट अफेयर। फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी 2 महीने का करंट अफेयर कवर होगा। फिर अगली जो 2 वीडियो आएंगी उसमें भी 2 महीने का करंट अफेयर कवर होगा। जनवरी फरवरी एक में, मार्च अप्रैल एक में और मई जून एक में। तो इस प्रकार से 3 वीडियो में आपका जो करंट अफेयर है 6 माह का, वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनवरी 2022 माह की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? 442। दोस्तों, ये प्रश्न बन जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है देश में, तो देश में तीसरा स्थान है। और देखिए, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसकी संख्या भी याद रखनी है। संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, और पहले के जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में ये प्रश्न पूछा भी गया है बाघों की संख्या के संबंध में। तो ये आपको याद रखना है, 442 और देश में तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक बाघ वाला अगर आपसे राज्य पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो 2.09 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। हालांकि जो इसी वन रिपोर्ट है, इसकी वन रिपोर्ट की मैं अलग से वीडियो आपको मुहैया करा दूंगा जल्द ही। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर वेडीराम अंथवाल। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी आने वाले परीक्षाओं के लिए, क्योंकि देखिए, जब किसी पुस्तक कोई रिकॉर्ड बनाती है या फिर किसी चीज़ से हाईलाइट होती है तो वो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो औखाण पुस्तक आपको याद रखना है और इनके लेखक का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर वेडीराम अंथवाल। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित किस व्यक्ति को 2022 का मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए, जनरल बिपिन रावत को। जनरल बिपिन रावत का संबंध उत्तराखंड से ही है, तो इनको 2022 का मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2022 को मोहम्मद सलीम का निधन हो गया। वे थे, तो चित्रकार थे, इनका संबंध चित्रकारिता से है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए, इनका जन्म 1939 को अल्मोड़ा में हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जिस व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड से हो, लेकिन वो हालांकि उसका जीवन कहीं और, मतलब हम लोग कह सकते हैं कहीं नौकरी कहीं अलग जगह करता हो, या फिर उसका कोई पेशा हो, वो अलग राज्य में रहता हो, तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में वो प्रश्न नहीं बन सकता है। क्योंकि देखिए, उसका संबंध कहीं ना कहीं उत्तराखंड से है, तो वहां पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मोहम्मद सलीम का संबंध आपसे पूछा जाएगा, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? चित्रकारिता से। अगर जन्म आपसे पूछ ले तो 1939 अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नवा नगर निगम किसे बनाया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। फिर अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 के अवसर पर दिल्ली राजपथ में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं। तो देखिए, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड जो झांकी की थीम थी वो रहेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड की जो झांकी थी उसमें क्या क्या उसमें दिखाया गया था, देखिए, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, फूलों की घाटी, डोबरा चांठी पुल, ऑल वेदर रोड। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि 2022 में जो दिल्ली राजपथ पर जो उत्तराखंड की झांकी थी उसकी थीम क्या थी, तो आप कहेंगे प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड की जो झांकी थी उसमें क्या क्या दिखाया गया था, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। अब देखिए, विगत वर्षों की थीम क्या क्या रही हैं उन पर भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2003 में सर्वप्रथम देखिए उत्तराखंड राज्य हमारा बनता है सन 2000 में। और देखिए, सन 2003 में पहली बार जो राजपथ पर हमारी थीम जाती है, तो देखिए उसमें 2003 में फूलदेई एक त्यौहार है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लें 2003 में जो थीम थी वो क्या थी, तो फूलदेई। उसी प्रकार से देखिए 2005 में
नंदा राजजात, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार, 2014 में जड़ी बूटी। देखिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष वो झांकी वहाँ पर दिल्ली राजपथ पर जाए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चुनिंदा राज्यों को ही वहाँ पर परफॉर्म करना होता है। हर राज्य को वहाँ पर हर साल नहीं परफॉर्म कराया जाता है। कुछ जैसे कि कुछ राज्य हैं इस साल, जैसे 2022 है, 2022 में कुछ राज्यों ने वहाँ पर परफॉर्म किया, फिर 2023 में कुछ अन्य राज्य वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए जो आपको कुछ गैप दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर 10 आता है, फिर 14 आता है, फिर 16, 15, तो मतलब हर वर्ष जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर जाए। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर 10 से लेकर 14 तक के बीच में मैंने गैप कर दिया, तो 11, 12, 13 में वहाँ पर कोई झांकी नहीं गई, 10 के बाद सीधे 14 में गई। तो देखिए 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार, और 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ, 2016 में रम्माण। ये क्वेश्चन दोस्तों बन भी चुका है 2016 वाला, ये आपको याद रखना है। और 2019 वाला भी शायद एक एग्जाम में पूछा गया है। 2016 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर जो झांकी निकली थी उसका थीम क्या था, आपसे पूछ लेगा, थीम पूछ लेगा आपसे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2016 में रामायण, 18 में ग्रामीण पर्यटन, 19 में अनासक्ति आश्रम, कौसानी प्रवास एवं अनासक्ति। तो अनासक्ति आश्रम कहाँ है? कौसानी बागेश्वर में। तो 2019 का आपको याद रखना है। और 2022 का मैंने आपको बता ही दिया क्या है, बहुत सारी जो उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, बद्रीनाथ और पुल दिखाया गया है एक। तो इस प्रकार से आपको ये बातें याद रखनी है। और जो थीम है प्रगति के पथ पर उत्तराखंड 2022 की थीम रहेगी। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए किसे ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए पुरस्कार तो बहुत सारे दिए जाते हैं, इतना बड़ा हमारा भारत देश है, इतने सारे राज्य हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, लेकिन हमको ध्यान में वो रखने होते हैं जिनका संबंध उत्तराखंड से होता है। तो सत्येंद्र सिंह भंडारी जी का संबंध उत्तराखंड से है, तो इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सत्येंद्र सिंह भंडारी जो हैं उनको, या ऐसे पूछेगा कि इनमें से उत्तराखंड से किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन। चलिए आपको यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल हुआ था उसमें लक्ष्य सेन ने किसको हराया था? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है और अगली वाली वीडियो में इसका मैं उत्तर आपको दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल हुआ था जिसमें लक्ष्य सेन ने खिताब जीता था, तो लक्ष्य सेन ने किसको हराया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम मैचों में 100 स्टंप व कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। देखिए 26 टेस्ट मैचों में, मैंने आपसे कहा ना जिस भी व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड से होगा वो कोई रिकॉर्ड बनाता है, वो कोई पुस्तक लिखता है या फिर उसको कोई पुरस्कार मिलता है, तो वो आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो बने हैं अनिल चंद्र पुनेठा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से किसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो शोभा व आरती ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से किसने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? करण। देखिए सभी उत्तराखंड से संबंधित हैं, उत्तराखंड से इनका संबंध है, इसलिए ये प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शोभा व आरती का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। करण का संबंध किससे है? तो पावर लिफ्टिंग से। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बनते रहते हैं, तो ये आपको इग्नोर नहीं करने हैं। अगला प्रश्न है भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो देखिए प्रोफेसर कमल किशोर, डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर अहमद परवेज को। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाता है कि जो भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं ऐसे प्रश्न कि जो भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? यह पुरस्कार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। और देखिए 2021 जैसे कि ये होता क्या है, 2021 के जो पुरस्कार होते हैं 2022 में दिए जाते हैं। तो प्रोफेसर कमल किशोर, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अहमद परवेज, आपको नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
फिर देखिए अगला प्रश्न है 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए देवेंद्र मेवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए, नोट कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो देवेंद्र मेवाड़ी जी को। अब देखिए ये नाटक में विज्ञान ये रचना है इनकी, इसके लिए ही इनको 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से 2022 के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है। तो देखिए बसंती देवी जी समाज सेवा के लिए, माधुरी बर्थवाल जी कला के लिए, और वंदना कटारिया जी खेल के लिए। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी खेल से संबंधित हैं। अब देखिए जो माधुरी बर्थवाल जी है इनसे संबंधित अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी ड्राइवर वाली, वाहन चालक की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है कि जो माधुरी बर्थवाल को जो पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ये पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, एसआई है, पुलिस है, तो वहाँ पर यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। तो आपको याद रखना है किन किन को दिया गया है, ये तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ में ये आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली स्थिति कहाँ पर होती है, देखिए एक आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं ये पद्म वाले। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पद्म विभूषण मिला था किनको, मेजर जनरल बिपिन रावत को। अब देखिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिले हैं, 3 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर से आपको इनका संबंध भी किस चीज़ से है, किस क्षेत्र में इनको दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बेस्ट विलेज पंचायत का पुरस्कार मिला। तो देखिए धसपड़ गांव को। धसपड़ गांव कहाँ है, अल्मोड़ा में। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बेस्ट विलेज पंचायत का पुरस्कार मिला, धसपड़ गाँव, और कहाँ है ये, अल्मोड़ा में। देखिए धसपड़ गाँव को यह उपलब्धि जल संरक्षण एवं संवर्धन में मिली है, यानी कि जो इनको यह उपलब्धि मिली है इस गाँव को जल संरक्षण एवं संवर्धन में यह उपलब्धि मिली है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को। देखिए यहाँ पर ये बात मैंने आपको नहीं बताई कि सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को यह अवार्ड शिक्षा, पर्यावरण एवं अन्य जागरूक कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखिए मैंने आपसे बहुत पहले से भी आपसे कहता आ रहा हूँ कि जो ये यहाँ पर जो फॉन्ट की जो मिस्टेक होती है, ये जो मैं जिस ऐप में ये एप्लीकेशन में ये सब चीज़ें लिखता हूँ अपनी तरफ से मैं सही लिखता हूँ, लेकिन जब उसको सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ चेंज करता है फॉन्ट को। तो आप सभी लोगों को पता है कि वृद्धावस्था कैसे लिखा जाता है, तो इस चीज को आप लोग माइंड मत करना। तो देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1400 रुपये। पहले 1000 रुपये थी लेकिन अब हो गई है 1400 रुपये। तो ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो पलायन रोकने हेतु, तो हिम प्रहरी जो योजना है उसका संबंध किससे है, पलायन रोकने के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये कहाँ की गई है, काशीपुर में। अगला प्रश्न है 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कोविड-19 टीका अभियान कब से शुरू किया गया है। तो देखिए 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कोविड-19 टीका अभियान शुरू किया गया है। तो डेट यहाँ पर से आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है चाक सम्मान समिति ने वर्ष 2021 का सोहनवीर सिंह प्रजापति स्मृति चाक कविता सम्मान किसे देने की घोषणा की है। तो शिव प्रसाद जोशी जी को। याद रखेंगे, ये भी कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न बन जाए, तो आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा है। तो सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र ATC हरिद्वार को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, देहरादून में। ये भी आपको याद रखना है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पैशन विस्टा मैगजीन ने किसे मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया। तो देखिए अनिल प्रकाश जोशी जी को, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, अनिल प्रकाश जोशी जी से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। तो अनिल प्रकाश जोशी जी को। देखिए यही अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, पर्यावरणविद, तो इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
चार्ज ऑफ द गोरखा होगा, यहाँ पर एक गोरखा कर लेना। चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रचना बिष्ट रावत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसको आपको याद रखना है कि चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा लंपियाधुरा कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य में। कुछ चर्चा में ये रहा था हाल ही में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड एक पायदान और नीचे लुढ़का है। उत्तराखंड की ओवरऑल रैंकिंग 15 आंकी गई है। बीते वर्ष उत्तराखंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में 14वें स्थान पर था। हालांकि क्रमिक सुधार के मामले में उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। तो ये देखिए 28 दिसंबर 2021 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें अगर आपसे नीति आयोग द्वारा जो जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड की अगर आपसे रैंकिंग पूछ ले तो आपको क्या उत्तर देना है? 15। चलिए ठीक है। फिर देख लेते हैं, जनवरी 2022 हमारा कवर हो गया है। अब देखिए फरवरी 2022 माह का जो करंट अफेयर है उसको भी हम लोग कवर करते हैं इसी वीडियो में। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड NIT उत्तराखंड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रोफेसर ललित अवस्थी इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ओमान में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप में उत्तराखंड से कौन भाग लेंगे? तो सूरज पवार। देखिए ये आपको याद रखना है, सूरज पवार का संबंध किससे है? रेस चैंपियनशिप से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो देखिए P11NYIA। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि जो P11NYIA जो क्षुद्र ग्रह है वो किसके द्वारा खोजा गया? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के द्वारा खोजा गया। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि P11NYIA क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी किसे बनाया गया? तो देखिए डॉक्टर सना जाफरी जो कि नैनीताल की हैं। मैंने आपसे कहा ना, जिस व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड से होगा वो देश में विदेश में कोई भी कार्य करता है, कोई सम्मान उसको मिलता है, कुछ भी कार्य करता है, कोई रिकॉर्ड बनाता है, तो वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? तो अखिलेश चंद्र रमोला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान के तहत सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किसने जारी किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के द्वारा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसान ऐप क्या है, ये किस संबंध में जानकारी देता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मौसम संबंधी ये जानकारी देता है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला है, कौ सुआ कात कौथ पुस्तक किस भाषा की है? तो देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं। कुमाऊनी भाषा की ये पुस्तक है। देखिए यह पुस्तक मौलिक कथा साहित्य का एक कालजयी ग्रंथ है। इस संग्रह में 1938 से 2018 के अंतराल में छपी 100 कुमाऊनी कहानियों को होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर से कुमाऊनी कर लेना। कुमाऊनी कहानियों को स्थान दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको हटा देना है, यहाँ पर से इतना हटा देना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर से ये लाइन आपको नोट नहीं करनी है। हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि जो कौ सुआ कात कौत जो पुस्तक है वो किस भाषा की है? ये है कुमाऊनी, ये है कुमाऊनी भाषा की एक पुस्तक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ पर लिखना है। दरअसल जो इसके लेखक हैं उनका नाम है ये, जो कौ कात सुआ वाली जो पुस्तक है यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताई थी यहाँ पर, ये कौन सी? कौ सुआ कात कौत, ये लिखा है ना, कौ सुआ कात कौत। इसके जो लेखक हैं यहाँ पर स्वर्गीय मथुरा दत्त मठपाल। तो ये इनके लेखक आपको याद रखने हैं, डॉक्टर मथुरा दत्त मठपाल इस पुस्तक के लेखक हैं और एक कुमाऊनी भाषा की यह पुस्तक है। तो देखिए यहाँ पर जो मठपाल जी हैं उनके द्वारा संपादित इस ग्रंथ में कुमाऊनी कथा साहित्य के 80 साल के सफर को दर्ज किया गया है। तो ये पुस्तक दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, कुमाऊनी भाषा की क्योंकि पुस्तक है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे कि गढ़वाली भाषा कुमाऊनी भाषा काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ की जो मूल भाषाएं हैं यही हैं कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं। तो इस भाषा की कोई पुस्तक अगर आती है वो उसके बारे में एग्जाम में तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उस पुस्तक के अंदर क्या है कैसा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे उस पुस्तक की भाषा पूछी जाएगी और उस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत, हाँ चलिए ठीक है। हाँ,
राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग 2022 का खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो औली चमोली में किया गया। ये 7 फरवरी 2022 से 3 दिवसीय महोत्सव था। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग है उत्तराखंड में कहाँ पर आयोजित किया गया? औली में किया गया। प्रत्येक वर्ष औली में ही किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। देखिए रस्किन बॉन्ड की कोई भी पुस्तक आती है तो आपको याद रखनी है, क्योंकि उनके बारे में हमेशा से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड का क्या स्थान है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए। तो 8वां स्थान रहेगा देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या रहेगा? 8वां। अगर हम लोग बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर क्या है उत्तराखंड में, तो 7.62% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महंगाई दर है उसका प्रतिशत क्या है? 6.38% है। तो ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है 2022 का बसंत श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो देखिए इंद्रभूषण कोचगांवे को 2022 का बसंत श्री सम्मान प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछ ले इंद्रभूषण कोचगांवे जो है उनका संबंध किससे है, तो पर्यावरण और साहित्य से इनका संबंध हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है 2022 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी एशियन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो लक्ष्य सेन, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले लक्ष्य सेन के बारे में बताया ही था। तो ऐसे करके भी ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बन जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए संगीत किरोला जो कि धावक हैं, यहाँ पर संगीत जो किरोला है उनका संबंध किस खेल से है ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये धावक हैं। तो नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता? संगीत किरोला ने, और ये क्या है? एक धावक हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT द्वारा कला सम्मान से नवाजा गया? 17। तो 17 शिक्षकों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रखा है। अगला है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर संदीप शर्मा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है किन राज्यों को हाल ही में स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए उत्तराखंड और गुजरात को नवाजा गया है। अब अगर हम पूछें कि उत्तराखंड को किस क्षेत्र के लिए नवाजा गया है, तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए नवाजा गया है। अगला प्रश्न है चार धाम सड़क परियोजना का संबंध किस समिति से है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, क्योंकि जो चार धाम सड़क परियोजना है ये काफी समय से चल रही है और काफी बड़ी परियोजना है। तो इसका संबंध किस समिति से है? तो रवि चोपड़ा समिति से इसका संबंध है। फिर देखिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हाल ही में? तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य को आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र का सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को प्रदान किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने ये प्रश्न 2020 वाला क्यों रखा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड को 2020 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि 2022 में ये पुरस्कार गुजरात को दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में क्या होता है ना कि जो आज का जो करंट अफेयर है तो हो सकता है वो 2 साल बाद आपसे पूछ ले। हमेशा से एग्जाम में देखा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में जो अभी का जो करंट अफेयर है वो हाल का करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाता है। मतलब कि जैसे कि 1 साल पुराना 2 साल पुराना करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड के परीक्षाओं में। तो ये आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड है उसको आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र का सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 2020 में, ये आपको याद रखना है, और 2022 में गुजरात को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दो बच्चों को। कौन कौन? अनुराग रमोला को वर्ष 2021 के लिए और संदीप रावत को वर्ष 2022 के लिए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है राज्य में विज्ञान उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 22 फरवरी 2022 को विज्ञान उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCERT का नया निदेशक कौन है? वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। फिर देखिए उत्तराखंड की GDP में पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो 15.45%।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? तो देखिए 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए। मतदान कितना प्रतिशत हुआ? 65.56% मतदान हुआ है। ये प्रश्न दोस्तों बनते हैं कि कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए और कितना मतदान का प्रतिशत रहा, कौन सी पार्टी सत्ता में आई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की पार्टी सत्ता में आई है, पुष्कर सिंह धामी नए सीएम बने हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते रहते हैं। फिर देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद को किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने उत्तरांचल राज्य परिषद को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसे ही भी बन सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार ने नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तराखंड के किस परिषद को सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है उत्तरांचल राज्य परिषद। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा का संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो ये किससे हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा का जो संबंध हो जाएगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। जो वहाँ यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो अभियान चलाया गया था, तो वो यही है। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एंटी पोचिंग अभियान किस जीव के संरक्षण के लिए चलाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, लेकिन ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा मैं इस प्रश्न को। तो देखिए, बाघ जो है उसके लिए एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, 15 ESPN क्रिंक इन्फो का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ऋषभ पंत। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जिनका संबंध उत्तराखंड से है उनको कोई सम्मान मिलता है, तो वो आपको याद रखना है। ऋषभ पंत का संबंध भी उत्तराखंड से है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस वर्ष से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो देखिए 5 जून 2023 से ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2 श्रेणी में, सरकारी और गैर सरकारी में इसको प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से दिया जाएगा? 5 जनवरी 2023 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस छात्रा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय द्वारा वीर गाथा पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए ये नवाजा गया है किसको? अदिशा ग्रोवर को। इन्होंने मेजर शैतान सिंह जी की पेंटिंग बनाई थी, तो उसी के लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर देखिए, डिश टीवी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ऋषभ पंत को बनाया है। ये आपको याद रखना है, अच्छा प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। देखिए करंट अफेयर आपका ये आज का समाप्त हो गया। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों कोशिश यही रहेगी अब इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो दी जाएं, आपके लिए लगातार मैटर लाया जाए। हिंदी भी जल्द ही आपकी शुरू की जाएगी और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षाओं के लिए वो आपकी इस चैनल पर आपको दी जाएंगी। वैसे भी उत्तराखंड का अधिकांश कोर्स तो खत्म हो ही चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं ज़्यादा उत्तराखंड में पढ़ाने के लिए, लेकिन जो अदर चीज़ें हैं वो भी मैं आपको जल्द ही शुरू करवाऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।